This conference will now be recorded. Yes, sir. हाँ, कल हमने देखा कि शुद्ध वातज कारणों से होने वाला हृदरोग हमने कल देखा, उसकी संप्राप्ति भी देखी और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वातज हृदरोग शुद्ध वातज होने के साथ कभी कभी संसर्गज आवरणजन्य भी हो सकता है। अब इसमें जब आवरणजन्य होगा तो रसावृत भी होगा। रसावृत होगा तो ये रस पित्त दुष्ट, श्लेष्म दुष्ट, वात दुष्ट हो सकता है। उसी प्रकार रक्त श्लेष्म दुष्ट, पित्त दुष्ट, वात दुष्ट होकर ये व्याधि कर सकता है। वैसे ही अन्य धातु भी मेद, मांस, इनके अंश भी उसमें स्थापित होकर रसवह के माध्यम से ये कर सकता है। इन सब को हम वातज हृदरोग कहेंगे, किंतु इनको हम शुद्ध वातज नहीं कहेंगे। इनको पित्तज रसावृत, कफज रसावृत, पित्तज रक्तावृत, कफज रसावृत रक्तावृत, वातज रक्तावृत, वातज मांसावृत, पित्तज मांसावृत, क्योंकि ये धातु किसी भी दोषों से दुष्ट होकर शरीर में घूम सकते हैं और विविध व्याधि कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध वातज में शुद्ध वात है और हो सकता है रस धातु ये भी वात दुष्ट हो और वहां रुक गया हो, क्योंकि वायु के हेतु से, रुक्षादि हेतु से रस के रुक्षादि गुण भी बढ़ते हैं और स्नेह आदि गुण नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए रस स्निग्धादि गुण से शून्य होकर भी संप्राप्ति कर सकता है, और वो भी रसावृत वायु, और वो भी कैसे? वात दुष्ट रसावृत वायु। उसी प्रकार रक्त, मांस, मेद इत्यादि धातु भी इस प्रकार का आवरण करके शूल उत्पन्न करेंगे, उसको भी हम वातज शूल ही कहते हैं, क्योंकि वहां आवरण वायु का है और करने वाले नाम के नाम से हम कहेंगे आवृत वायु, रसावृत, पित्तावृत, कफावृत, मांसावृत, मेदावृत, ग्रंथ्यावृत इत्यादि। और ये सभी आवृत करने वाले भाव ये प्रायः दोष दुष्ट होते हैं और व्याधि करते हैं। अब इनमें वातज हृदरोग में जो शूल बताए हैं, जो वेदना बताई है, उत्तमम रुजाम, रुजा ये वेदना का नाम है। रुजा ये वेदना स्वरूप, विद यानी जानना, आपको अनुभूति देता है अस्वस्थता की। अब ये रुजाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। एक वेफतु, 2 वेष्टनम, 3 स्तंभ, 4 प्रमोह, 5 शून्यता, 6 दरह।
अब इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? वेपतु इसमें दो प्रकार से आपको दिख सकती है। एक शरीर में कंपन, दूसरा हृदय के स्पंदन में अधिक स्पंदन होना, अधिक मात्रा में स्पंदन होना, कंपन होना, उसको फिब्रिलेशन कहते हैं। ये भी वेपतु है। वेष्टनम, वेष्टन का अर्थ है, बहुत अर्थ है। एक अर्थ है टू ट्विस्ट और दूसरा है अवरुद्ध होना। अब इसमें अवरुद्ध होना यह अर्थ थोड़ा समीप लगता है और बहुत गंभीर स्वरूप में ये शिराओं का वेष्टन भी हो सकता है, अथवा उनमें कोई विकृति भी आ सकती है। उसके बाद स्तंभ। वेपथु में वेप धातु है, प्रथम गण का है। वेष्टन में वेष्ट धातु है, वो भी प्रथम गण का है, आत्मनेपदी है। स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ इसमें स्तभ धातु है, पहले गण का है और नव्य गण का है। पहले गण का आत्मनेपदी है और नव्य गण का परस्मैपदी है। इसका अर्थ टू स्टॉप, टू अरेस्ट, टू सप्रेस एंड स्टिप्रेस। इनमें जो उचित लगे समय पर रुग्ण के साथ जब हम देखते हैं तो हो सकता कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता गति एकदम कम हुई हो, इसको ब्लॉक कहते हैं, पार्शियल ब्लॉक। और स्टिफ, स्नायु, आसपास के स्नायुओं में स्टिफनेस आना, स्तब्धता आना, ये भी लक्षण व्यक्त हो सकता है। प्रमोह, इस पे मोह धातु है, चौथे गण का है, परस्मैपदी है। इसका अर्थ है संज्ञा ठीक न होना, जैसी होनी चाहिए वैसे ज्ञान न होना, ये उसका एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है फेंट आना, मूर्छा आना। तीसरा अर्थ है कॉन्शियसनेस जाना और तीसरा अर्थ है सेंसलेस होना। और एक सबसे बड़ा अर्थ है मूढ़ होना, संभ्रमित होना, मूढ़ होना। कोई समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि नहीं चल रही है, ऐसी अवस्था में होना। अब इसमें एक शब्द है डिस्टर्ब्ड माइंड। तो इस व्यक्ति में इनमें से जो भी लक्षण उत्पन्न हो उस अर्थ में प्रमोह लेना है। उसके बाद शून्यता। शून्यता का अर्थ, शाब्दिक अर्थ खालीपन होना है। शुद्ध वातज में आपको ये महसूस हो सकता है, एम्प्टीनेस। और ये आत्म फीलिंग है, ये दूसरे को नहीं समझा सकते आप। जब भूख लगती है ना तो लोग कहते हैं पेट में खड्डा पड़ गया, शून्यता की अनुभूति होती है। दूसरा उसका शून्य का अर्थ है हतोत्साहित होना, डिजेक्टेड, हतोत्साह। तीसरा अर्थ है उदासीन होना, खिन्न होना। तो ये व्यक्ति जब ऐसे उसको महसूस होता है कि मुझे कुछ हो रहा है
तो मन में गंभीर व्याधि का डर उत्पन्न होकर शून्यता अनुभूति सभी प्रकार की आ सकती है, और इन सब को ग्रंथकार शून्यता कहते हैं। हतोत्साह होना, उदासीन होना, खिन्न होना और खोखलापन महसूस होना, ये हो सकता है। उसके बाद शब्द है डर। डर डर शब्द का अर्थ है भीति, भय, डर। दूसरा अर्थ है काटने जैसी वेदना। और ये वेदना है सभी शायद भोजन जीर्ण होने के बाद ज्यादा होती है। ये वेदना का स्वरूप है। अब ये वेदना है ग्रंथकर्ता ने इतनी बताई है। बोला हेलो। हाँ हॅलो हॅलो हा बाबा हा बाबा पोहोचलो आम्ही घरी. चला चला आता ठीक. ते ड्रायव्हर निघतायत बरं वापस. बरं बरं. जयदीप This conference will now be recorded. तो इस विषय में ये वेदना कितनी स्वरूप की हो सकती है, इसका वर्णन सुश्रुत के सूत्र स्थान के 22वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 11 में किया है। ये विविध वेदनाएं किसी भी संप्राप्ति में जब वेदना होती है तो इतने वेदनाओं का अनुभव आपको समझना है। ग्रंथकर्ता यहाँ पर देते हैं वो उपलक्षण मात्र देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके सामने रोगी आएंगे तो वेदनाओं का स्वरूप बदलता है। इसलिए ये कफावृत हुआ, रसावृत हुआ, पित्तावृत हुआ, रक्तावृत हुआ, वेदना का स्वरूप बदलेगा। अब इसलिए कहते हैं वेदना, देखिए उसमें वेदना का स्वरूप बताते हैं। अत ऊर्ध्वम सर्वव्रण वेदना तोद भेद ताड़न छेदन आयाम मंथन विक्षेपण चुमुचिमायन अभंजन स्फोटन विदारण उत्पाटन कंपन विविध शूल विश्लेष किरण स्तंभन पूर्ण स्वप्न आकुंचन कुशिका संभवंती। अब इसमें स्पष्टीकरण और करते हैं। वातिके मुहुर्मुहुर यत्र आगच्छति वेदना, उसको वातिक कहना है। अब पैतिक वेदना बता रहे आपको। ओष, चोष, परिदाह, गात्र अंगार विकीर्ण जो मन्यते, चोष्मा वृद्धि भवति, क्षारावशिक्तवत् वेदना भवति पैतिके विद्यात्। अब कफजे गुरुत्वम सुप्तत्वम उपदेह अल्पवेदनत्वम स्तंभः शैत्य यत्र तम तम श्लेष्मिकम इति विद्यात्। ये सभी वेदना है। अत्यर्थ वेदना का अर्थ ये है कि ये वेदनाएं शुद्ध वात में अत्यर्थ होगी। पैतिक में ओषचोष है, पित्तरुष्ट रस, पित्तरुष्ट रक्त, पित्तरुष्ट मांस में इन शूलादि के साथ पैतिक वेदना ओषचोषादि होगी। कफ के साथ स्तंभ, सुप्ति, गौरव, आलस्य ऐसे लक्षणों की अनुभूति होगी। इन सबको ग्रंथकार वेदना कहते हैं। अत ऊर्ध्वम वेदना वक्षामः। व्रण शब्द व्याधि के दोषज व्याधि के लिए है और व्रण के लिए भी है। इसी के पीछे के अध्याय में उसका अंतिम श्लोक है। जो व्याप्त करते हैं दोष उसको व्रण कहते हैं। उसका नाम व्रण प्रश्न अध्याय है। तो ये व्रण शब्द से दोषावृतत्व है।
ये करने व्याधि करने वाला श्लेष्मा, रक्त, मांस जिन जिन दोषों से व्याप्त होगा उस प्रकार की वेदनाएं शूल के साथ होगी। इस विषय को समझना है। इसलिए अपने अब मूल श्लोक पर आइए, मूल श्लोक पर अपने। अब उसमें पैतृक रुद्रक पढ़ेंगे हम। पढ़ो। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 32 उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजन मद्य रोग आतपैः च आशु हृदि पित्तं प्रकुप्यति हृद्दाह तिक्तता वक्रे तिक्त अम्ल उद्गीरणं क्लमः तृष्णा मूर्छा रमः स्वेदः पित्त रुद्रोपलक्षणम्। यहाँ पर हेतु ये है, कौन से हैं? उष्ण, लवण, अम्ल, क्षार, कटु, अजीर्ण भोजनम, मद्य, क्रोध, आतप, पित्तम प्रकुप्यति। अब ये पित्त प्रकुपित का अर्थ दूसरा ये है कि पित्त रस को दुष्ट करता है, रस प्रदोष करता है। पित्त रक्त को दुष्ट करता है, रक्त प्रदोष होता है। पित्त मांस को दुष्ट करता है, मांस प्रदोष होता है। इस प्रकार ये वातज, पित्तज, कफज प्रदोष होकर भी हो सकते हैं। इसलिए रस प्रदोष में श्रोतरोध है। वो कहाँ होगा? रसव में होगा। कहाँ होगा? हृदय में होगा। कहाँ होगा? किसी भी स्थान में हृदय के होगा, वो श्रोतरोध है, रस प्रदोष है। वेदना, स्तंभ, गौरव, सुप्ति, ऐसे दोषानुसार लक्षण हो गए। अब पित्त में ये क्या कह रहे हैं? पित्त में तृष्णा, पैतिक दुष्ट रस है, पित्त दुष्ट रक्त है, पित्त दुष्ट मांस है, पैतिक है, स्वयं पित्त दुष्ट है, तो लक्षण पैतिक करेगा। और ये वायु पित्तावृत होने के बाद जब होगा, यानी पित्त दुष्ट रक्तावृत होगा, श्लेष्म दुष्ट रक्तावृत होगा, वातरुष्ट रसावृत, रक्तावृत, मांसावृत होगा, तो वातज शूल के वातज लक्षणों के साथ वेदना करेगा। पित्तज शूल, ये शूल के साथ पैतिक वेदना करेगा और शूल के साथ कफज वेदना भी करेगा। इसलिए मूर्छा, भ्रम, हृद्दाह, तिक्तोद्गीरणम क्लमः, ये उसकी अभिव्यक्ति। अब ये इसके साथ शूल भी होगा और शूल के लक्षण ये वात पित्त के आधार पर बदलेंगे। कंप होगा, ये भी शूल है। स्तंभ होगा, ये भी शूल है। यानी ये वेदना है। शूल शब्द वेदना अर्थ में लगा रहा हूं। वेदना ये मूल शब्द है, उसके ये प्रकार है। तो वेदना से भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। कभी चोष ओष होगा, कभी चोष होगा, कभी शूल होगा, कभी स्तंभ होगा, कभी दर होगा। इस प्रकार इस विषय को समझना है। अब इसके बाद कफज पढ़ो। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 34 अति आदानम गुरु स्निग्धम अचिंतनम अचेष्टनम निद्रा सुखम च अभ्यधिकम कफ रुद्रोग कारणम हृदयम कफ रुद्रोगे सुक्तम स्तिमित भारितकम तंद्रा अरुचि परितस्य भवति अश्मावृतम यथा। अब
हृदय के किसी भी स्थान में श्लेष्मा दुष्ट रस, श्लेष्मा दुष्ट रक्त, श्लेष्मा दुष्ट मांस, ऐसे विविध संप्राप्ति और प्रत्यक्ष दोष, तो उससे यह अवृत वायु होगा, संसर्गित होगा और वायु के शूल के विविध लक्षणों के साथ ये कफज वेदना का अभिव्यक्ति करेगा। कौन सी होगी वेदना की अभिव्यक्ति? सुप्तम, स्तिमितम, भारिकम, तंद्रा, अरुचि, अश्मावृतम। वेदना का स्वरूप भिन्न है। अत्यर्थ वेदना में इन सबका वर्णन आपको लेना है। वायु को जिसने अवरुद्ध किया है, जिसने प्रभावित किया है, उनकी वेदनाओं को आपको समझना है। तो ये इस प्रकार हृदरोग अधिष्ठान भेद से लक्षण भिन्न करेगा, स्थानानुरूप करेगा। दूसरा, दोषानुरूप वेदना भिन्न होगी, शूल के साथ भिन्न भिन्न वेदना होगी। शूल तो होगा क्योंकि वायु अवरुद्ध है, प्रभावित है, और रक्त अवरुद्ध होगा तो लक्षण भिन्न होगा। उसके लक्षण शरीर पर दिखेंगे। आप वैवर्ण मंडल शरीर पर दिखेंगे। वहां पर ओषचोष दिखा, दाह दिखेगा, कंप दिखेगा। श्लेष्मिक में आपको सुप्ति, गौरव, शरीर में तंद्रा, हृदय में ऐसे बना मानो पत्थर रखा है, गौरव। ऐसी विविध वेदना श्लेष्मावृत रस, श्लेष्मादुष्ट रस, श्लेष्मादुष्ट रक्त, श्लेष्मादुष्ट मांस इत्यादि होकर अधिष्ठान भेद से लक्षण उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर हृदरोगों के विशिष्ट लक्षण भी होंगे। श्रम श्वास, अल्पे चेष्टते श्वास, ये लक्षण होगा। शूल ये लक्षण होगा। और शरीर में दोषों के लक्षण और धातु प्रदोष के लक्षण आपको कहीं ना कहीं सुप्त रूप में पहले हो गए हैं या अब किंचित मात्रा में शेष है अथवा होने वाले हैं। ऐसे स्वरूप में आपको ये अभिव्यक्ति होती रहती है, क्योंकि दोष पूरे शरीर में उत्पन्न होते हैं, फैलते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। मुख्य स्थान हृदय हो सकता है, और यदि दोष प्रकोप स्वतंत्र है तो अन्य स्थानों में भी ये आपको अपने लक्षण दिखाएगा। इस प्रकार ये कफज हृदरोग हुआ। अब इसके बाद आते हैं सन्निपातिक। तंद्रा, हाँ, सन्निपातिकम संसर्गात हेतु लक्षण संसर्गात उच्यते सन्निपातिकम। हेतु भिन्न भिन्न दोषों के हैं तो उसको संसर्ग या सन्निपात कहेंगे। लक्षण वही होंगे। हृदय स्थान में स्थानानुरूप लिंग, दोषानुरूप लक्षण, दोषानुरूप वेदना, और शरीर में अन्यत्र भी धातु प्रदोष के लक्षण, ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होती है। उनके आधार पर आपको चिकित्सा की दिशा पक्की करनी है, हेतुओं के आधार पर। अब इसके बाद आता है कृमिज हृदरोग। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 37। तिलक्षीर गुडादीनि ग्रंथिः तस्य उपजायते मर्म एकदेशे संक्लेदं रसः च अस्य उपगच्छति संक्लेदात् कृमयः च अस्य भवन्ति उपहतात्मना मर्म एकदेशे ते जाताः सर्पन्तः भक्षयन्ति च।
तुद्यमानं स हृदयं शुचिभिः इव मन्यते छिद्यमानं यथा शस्त्रैः जातकण्डुं महारुजं हृद्रोगं कृमिजं तु एतैः लिङ्गैः बुद्ध्वा सुदारुणं त्वरेत जेतुं तं विद्वान् विकारं शीघ्रकारिणम्। अब यहाँ पर संप्रति यही लगानी है। कैसी? अतिरेश तंत्र युक्त से जो शिरोरोग में बताई है। दोषलस्य, ये पहला कारण था। शरीर दोषल है, यानी वातरुद्ध है, पित्तरुद्ध है, श्लेष्मारुद्ध है, कोई भी एक वृद्ध है और उससे रक्त दुष्ट है अथवा मांस दुष्ट है अथवा रस दुष्ट है। इस अवस्था में यदि कोई व्यक्ति तिल, क्षीर, गुड़ आदिनी से अजीर्ण, पूर्ति, संकीर्ण भोजन सब आ गया, जिसका वर्णन मैंने पिछले व्याख्यान में किया था, वो सब आ गया। इन सब के परिणाम क्या होता है? मर्मैक देशे संक्लेदम, रसश्चास्योपजायते, रस में संक्लेद उत्पन्न होता है। रस दुष्ट है और उसमें संक्लेद उत्पन्न होता है, और जहां पर और उससे इस क्लेद से, रसदुष्टि से ग्रंथिस्तस्योपजायते, ग्रंथि यहाँ शोथवाचक शब्द है, ग्रंथि का एक पर्याय शोथ है। और इस अवस्था में रसज, रक्तज कृमि हो सकते हैं, जो केचित सूक्ष्मात् अदर्शनः, ये अदर्शन है, सूक्ष्म है, और ये सर्पन्ति भक्ष्यन्ति च, सर्पंतो एक जगह होते हैं और व्याप्ति बढ़ती जाती है। सर्पंती भक्ष्यन्ति फैलते हैं और व्याधित करते हैं। भक्ष्यन्ति का अर्थ यहाँ पर व्याधित करना यह है। इस प्रकार ये होता है। हमने एक पेशेंट देखा, हमारे यहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हमारे खास आमंत्रण पर उन्होंने एक पेशेंट वहां पर लाया था क्लिनिकल मीटिंग के लिए। तो उन्होंने बताया हृदय के बाह्यावरण में पुयोत्पत्ति हुई, उसके लक्षण कैसे हुए, वो ट्रीटमेंट कैसे की बताया। इस प्रकार कृमिज हृदरोग क्लेद उत्पन्न होने के बाद हो सकता है। और इसमें कृमि का अर्थ यहाँ पर केचित सूक्ष्मात् अदर्शनः रक्तजः जंतवो अणवः, वैसे रसज भी हो सकते हैं। यहाँ पर उल्लेख रस का है। शिरोरोग में रस रक्त मांस का है। अश्रुक मांसानां क्लेदः जायन्ते, और क्लेदात कृमयः पापकर्मणाम्, यानी कृमि होने की प्रक्रिया रस में, रक्त में, मांस में होती है। वो भी कैसे? केचित सूक्ष्मात् अदर्शनः, कुछ जगह पर दर्शन होते हैं, और मैंने कहा था च से अदर्शन भी है। तो ये इस प्रकार हृदरोग होता है। अब उसमें वेदना होती है। फिर तुद्यमानम हृदयम सूचिभिर्यो मन्यते,
छिद्यमानम, कोई का छेद तो उसको छेद कर रहा है, शस्त्र से कोई का तोड़ रहा है, काट रहा है, और कंडू, ऐसे विविध लक्षण देखकर आप समझ लीजिए ये कृमिज हृदरोग है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा है कि यहाँ पर कृमि उत्पन्न होने के बाद ये दीर्घकाल तक व्याधि दोष रहने से कृमि जब उत्पन्न होते हैं तो ये ज्वर भी कर सकते हैं, पाक भी कर सकते हैं, और अपने अपने लक्षण बता सकते हैं, विद्रदी भी कर सकते हैं। इस प्रकार इन लक्षणों को हमें समझना है और इनमें शीघ्र चिकित्सा करनी है, अन्यथा ये मर्मेक देश होने के कारण बाधाकर हो सकता है। अब इसमें हमें, जब ये हृदय में हुआ है और उसकी व्याप्ति बढ़ रही है तो हृदरोग के लक्षण भी दिखेंगे, श्वास, वैवर्ण, चेहरे पर वैवर्ण, साइनोसिस, शूल, ये भी दिखेंगे, जो त्रिमर्मी अध्याय में उसका वर्णन किया है, चिकित्सा के त्रिमर्मी अध्याय में वर्णन किया है। एक मिनट में आपको संदर्भ देता हूं। श्लोक पेज नंबर अध्याय 26, श्लोक नंबर 77, 78, 79, 80। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 26 सूत्र क्रमांक 77। व्यायाम अति तीक्ष्ण अति विरेक बस्ती चिंता भय त्रास गद अतिचाराः छर्दी आम संधारण कर्षणानि रुद्रोगकर्तॄणि तथा अभिघातः वैवर्ण्य मूर्छा ज्वर कास हिक्का श्वास आस्यवैरस्य तृषा प्रमोहः छर्दिः कफोत्क्लेश रुजाः अरुचिः च रुद्रोगजाः स्युः विविधाः तथा अन्ये। हृच्छून्य भाव द्रव शोष भेदस्तंभाः समूहः पवनात् विशेषः पित्तात् मुदुयनात् मोहः दाह मोहः संत्रास ताप ज्वर पीत भावाः स्तब्धं गुरु स्यात् स्तिमितं च मर्म कफात् प्रसेक ज्वर कासतंद्राः विद्यात् त्रिदोषं तु अपि सर्वलिंगं तीव्र अर्तितोदं कृमिजं सकंडुम्। अब ये इसमें वैवर्ण मूर्छा ज्वर काश हिक्का श्वास वैरस्य प्रमोह ये भी लक्षण उत्पन्न होंगे, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट में आया।
इस प्रकार इन हृदय रोगों को हमें समझना है। अब आगे जाएंगे हम अगला अपने मूल अध्याय में दूसरा विषय, अगला विषय। सूत्रस्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 41 उल्बणैः षट् स्युः हीन मध्य अधिकैः च षट् समैः च एकः विकाराः ते सन्निपाताः त्रयोदश संसर्गे नवषट् तेभ्य एकवृद्ध्या समैः त्रयः पृथक्त्रयः च तैः वृद्ध्यैः व्याधयः पञ्चविंशतिः यथा वृद्धैः तथा क्षीणैः दोषैः स्युः पञ्चविंशतिः वृद्धिक्षयकृताः च अन्यः विकल्पा उपदेक्ष्यते वृद्धिः एकस्य समता च एकस्य एकस्य संशयः द्वन्द्ववृद्धिः क्षयः च एकस्य एकवृद्धिः द्वयोः क्षयः। हाँ, आगे जाने के पहले एक संदर्भ देना भूल गया मैं कि ये जो पैतिक हृदरोग है इस पे भी शूल्य लक्षण होता है और उसका एक अच्छा उदाहरण गुल्म अध्याय में मिलता है। गुल्म में, पैतिक गुल्म में एक लक्षण आया है, महत शूलम महत जीर्यति भोजने च। पैतिक गुल्म में भोजन जीर्ण होते समय वेदना शूल होता है। अब शूल का स्वरूप भिन्न भिन्न होगा, यानी अभिप्राय यह है कि पैतिक शूल भी हो सकता है और हृदरोग में भी वो भिन्न स्वरूप में हो सकता है, वेदना के स्वरूप में हो सकता है, ओषध रूप में हो सकता है। तो अब जो अगला विषय है ये बड़ा क्लिष्ट विषय है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इतना क्लिष्ट विषय अग्निवेश ने वास्तव में लिखा है क्या, या किसी ने इसका उपवृंगन किया है। इस विषय पर थोड़ा चिंतन करना है। भारद्वाज ऋषि और अग्निवेश, उनका काल त्रेता युग का था, त्रेता युग का प्रारंभ था और आयुर्वेद की प्रस्थापना में इनका बड़ा योगदान था। अत्रेय आदि महर्षि इनका और उनके शिष्य सभी का योगदान था। उस समय चिकित्सा के अन्य साधन नहीं थे। एक साधन था वो वेदोक्त मणि और औषधियों का। मणि मंगल बलि होम अध्यात्म ज्ञान और औषधियों का, शस्त्र कर्म का, वाजीकरण का, रसायन का। लेकिन शास्त्र रूप में उसका विस्तार ये ऋषियों ने किया है, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस समय वेदोक्त जो भाव था उसका परोक्ष ज्ञान इन्होंने विकसित किया। इन्होंने परोक्ष ज्ञान को विकसित किया। परोक्ष ज्ञान का अर्थ है जो दिखता नहीं है लेकिन अभिप्रेत है, जैसे सामान्य वृद्धि कारणम, ये वैश्विक नियम है, जो उस समय था और यह अपेक्षित था। सृष्टि पंचभौतिक है, देह पंचभौतिक है, आहार पंचभौतिक है, ये था। और
होने वाले व्याधि भी पंचभौतिक है। ये अनुश्रुत था, ये हिडन था, ये अपरोक्ष था। इसको विकसित करने का काम भारद्वाज ऋषि ने किया, सभी महर्षियों ने किया। उस समय अन्य शास्त्र कोई नहीं थे, तो उस समय सभी व्याधियों का शास्त्रीय पद्धति से अवलोकन, शास्त्रीय पद्धति से चिंतन, जहां अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं है उसका अधिक गंभीर चिंतन, ये प्रक्रिया उस समय प्रचलित थी। और दूसरा कोई साधन नहीं था। पेशेंट सिवाय इनके अन्य कई जाते नहीं थे। इनका हो सकता है एक बड़ा संकुल होगा, इसमें विभिन्न भागों से रुग्ण आते थे और इन्होंने उसका चिंतन किया। जहां पर स्पष्ट हेतु मिलते हैं उनको स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण कह दिया। जहां लक्षण स्पष्ट नहीं मिलते उनको परतंत्र कह दिया। और इस प्रकार गणना करते करते उनके ध्यान में आया कि एक व्याधि में व्याधि करने वाले दोष एक ही होगा ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? कि जो भी आप सेवन करते हैं वो प्रायः पंचभौतिक है। और इसलिए अष्टांगहृदय के 7वें अध्याय में एक श्लोक है, सभी द्रव्य पंचभौतिक है इसलिए व्याधि भी पंचभौतिक है, यानी त्रिदोषज है। और बलवान का हम नाम देते हैं। अब सूत्र मुझे अब याद नहीं आ रहा, आदि याद आने के बताऊंगा मैं। नैक दोष जो व्याधि है, तस्मात नैक दोष जो व्याधि, सभी द्रव्य पंचभौतिक है इसलिए सभी व्याधियां ये त्रिदोषज है। अब उसमें होता क्या है फिर? व्यक्त एक होता है, बलवान एक होता है, उसके लक्षण ज्यादा प्रबल होते हैं, वो आपको दिखते हैं और रोगी उस पर ध्यान देता है। शेष उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, वैसे रहे और वो भी कार्य करते हैं। तो वो कार्य किस कैसे करते हैं इनका उन्होंने अध्ययन किया। और इस अध्ययन के बाद उनके ध्यान में आया कि दोषों की अवस्था भिन्न भिन्न होती है, इसलिए चरक के निदान स्थान में एक प्रधान संप्राप्ति नाम का विषय है। पेज नंबर अध्याय निदान स्थान अध्याय 1 और श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 12 का 3, 1 2 3। चरक निदान स्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 12 प्राधान्यम पुनः दोषाणां तरतमाभ्याम उपलभ्यते तत्र द्वयोः तरः त्रिषु तम इति। दोषाणां प्राधान्यम पुनर्दोषाणाम, दोषों में प्रधान संप्राप्ति होती है। और ये जो दो दोष है तो तरतम से नाएंगे, एक तर कहेंगे कि एक तम 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 कहेंगे। 3 है, 2 है तो एक तो उसको एक दुष्टतर कहेंगे। 3 है तो साधारण तर और तम कहेंगे। इस प्रकार तीनों दोषों की गणना हम करेंगे। एक साधारण है, एक तर है, एक तम है। एक वृद्ध, अब 2 वृद्ध है तो उसमें एक को नाम देंगे वृद्ध, दूसरे को नाम देंगे वृद्धतर, तीसरे को नाम देंगे वृद्धतम। वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम। और 2 हो गए तो वृद्धतर, तब नहीं कहेंगे, साधारण कहेंगे।
इस प्रकार प्राधान्य संप्राप्ति की गणना ग्रंथकर्ता ने उस समय की थी और वो भी अनुभव के आधार पर की थी। मैं इसकी टीका पढ़ता हूं, बड़ी अच्छी है। प्राधान्यम पुनः इत्यादौ तरतमाभ्यामिति तरतम शब्दाभिधेयाभ्याम वृद्धिभ्याम, वृद्धि तरतम में बताते थे हम, ये वृद्ध है, वृद्धतर है, ये वृद्धतम है। तरतम शब्दों विशेषण विभजते वयोः इत्यादि, एक को तर कहते थे, एक को तम कहते थे, वयोः स्तरः। त्रिषु तमः वृद्ध, वृद्धतर और वृद्धतम। वृद्धेषु तम प्रयोगो भवति वृद्धतमः एवं द्वन्द्वारब्धे विकारे अन्यतर दोषस्य तर शब्द लक्षितेन प्राधान्येन संप्राप्ति ज्ञायते। यानी ग्रंथकर्ता दोषों के स्तर देखते थे। वृद्ध कौन है, वृद्धतर कौन है, वृद्धतम है क्या? रिकॉर्डिंग चालू करो। ये देखते थे और उस अनुसार चिकित्सा भी करते थे। और उनका ये अभिप्राय था कि वृद्धतर की चिकित्सा पहले करनी है, तरह की तब की बाद में करनी। और ये करने में जो उनको आपत्ति या जो कष्ट अनुभूत हुए, उनका सोल्यूशन भी उनके पास था। वो कैसे था? हेतु के आधार पर था। जो गुण बलवान है वो तीनों दोषों में बलवान होगा। यदि अनुकूलता है तो पहले चिकित्सा उसकी करें, तो उसकी करने के बाद तीनों दोषों के वो गुण अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। जैसे द्रवगुण श्लेष्मा में भी है, द्रवगुण पित्त में भी है। द्रवगुण की चिकित्सा कर दो, दोनों के सामान्य हो जाएंगे। शीत गुण है, शीत गुण वायु का बढ़ा है, शीत गुण पित्त में उष्ण गुण कम होकर शीत गुण बढ़ा है, और श्लेष्मा में शीत गुण बढ़ा है। चिकित्सा शीत की करो, उस शीत के विपरीत उष्ण की करो, तीनों सामान्य हो जाएंगे। पित्त में उष्मा नहीं है, वो बढ़ जाएगा। वायु में शैत्य है, वो कम हो जाएगा। श्लेष्मा में शैत्य बढ़ा, वो कम जाएगा। यानी हेतु विपरीत चिकित्सा करके तीनों दोषों के क्षीण वृद्ध, ये तीनों गुणों को एक साथ नियंत्रित करते थे। और उसमें निर्णय था कि पहले बलवान की चिकित्सा करो, बलवान दोष, बलवान गुण की चिकित्सा करो। इतना सूक्ष्म अध्ययन उन्होंने किया था। और आज हम इतना सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर पा रहे। क्यों? हम दोषों को देखते ही नहीं है, हम हेतुओं का अध्ययन करते ही नहीं है, दोषों की अंशांश कल्पना का अंदाज लेते ही नहीं है हम। और यदि ये लेना प्रारंभ करेंगे तो हम चिकित्सा सूक्ष्मतम कर पाएंगे और शीघ्रता से कर पाएंगे। मैं उदाहरण देता हूं। पित्त वृद्धि है, लवण से वंश है, रक्त दूष्य है, और के साथ साथ लवण का परिणाम रस पर भी होगा, रक्त पर भी होगा, और ज्यादा देर नहीं हुआ तो पे होगा, ज्यादा देर हो गई तो आगे अन्य धातुओं पर भी होगा, त्वचा पर भी होगा। तो हमें चिकित्सा किसकी करनी है? लक्षण क्या होगा? श्वेत्य, श्वैत्य यानी सफेदपन, शोथ, दाह, राग। अब यह पित्त दृष्टि है। चिकित्सा हमें लवण त्याग और उष्ण गुण लवण का बलवान है, इसलिए शीत चिकित्सा पहले करनी है।
उसके बाद द्रवाभिसंध कम करने के लिए चित्त रस का प्रयोग करना है, बाह्यता अभ्यंतरतः। इस प्रकार सूक्ष्म कल्पना करते करते आप चिकित्सा में शीघ्रता से फल प्राप्त कर सकते हैं। कई बार प्रतिश्याय काश ये शीत गुण नाक में जाने से होता है, नाक को पट्टी बांध लो, मास्क बांध लो, कम हो जाता है। शीत गुणों का प्रयोग वायु में, श्लेष्मा में, सब में। इस प्रकार आप अंश कल्पना करते हुए हमें इतनी आवश्यकता आज नहीं पड़ती है, क्योंकि रोगी भी इतना आपके पास बार बार आता नहीं है। उसकी मुख्य वेदना कम हो गई, वो घर चला जाता है, आता ही नहीं आपके पास, क्योंकि आप फिर है तो फिर 500 रुपये लेंगे। इसलिए इनके सूक्ष्मतम अवस्था का ज्ञान हम नहीं करते। उन्होंने किया था। व्यंग ये दुष्ट रक्त द्रव गुण से हो, व्यंग करता है, नीलिका करता है। श्लेष्मा द्रव गुण से बड़ा है, गुरु गुण से बड़ा है, अभिष्यंत गुण से बड़ा है, तो ये करेंगे, कीलक करेंगे। चिकित्सा इनके गुणों के विपरीत करनी है, बस द्रव गुरु शीत के विपरीत। ये करने का उनका प्रयास इतना सूक्ष्म था कि ये इस अध्याय में 41 से लेकर 61 तक श्लोकों में इनका मृदु, मध्य, वृद्ध, वृद्धतर, सामान्य, इन सबका वर्णन वो कर पाए। ये कपोल कल्पित नहीं है। इतनी गंभीरता से यदि चिंतन आप करोगे तब इसको समझ पाएंगे हम लोग, तब तक समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने जो किया है बड़ी गंभीरता से किया है और उसका चिकित्सा में प्रयोग भी किया है, और उसका साधन एकमात्र था बलवान हेतु के विपरीत। चिकित्सा में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन ये ज्ञान है, ज्ञान पूर्वम समाचरेत, ब्लाइंडली नहीं। कप जाए दे दिया त्रिभुवन कीर्ति काम हो गया, नहीं, ब्लाइंडली नहीं। ये देखते थे। इस प्रकार इस पर विवरण हम अगले रविवार को करेंगे, शनिवार को करेंगे। ये थोड़ा कठिन है, ये फ्रेश मूड में, तो बुद्धि एकदम शांत हो और प्रसन्न हो तब इसका वर्णन करेंगे। आज यही रुकते हैं। बोला। तो प्रश्न है, एक प्रश्न ऐसा है कि रुद्रोग में वात दोष को ही प्रधान मानना चाहिए क्या, और पित्तादि दोषों को अनुबंध रूप में समझना चाहिए क्या? विषय यह है कि कई बार एक हेतु दो दोषों को करता है। जैसे आप ज्यादा देर तक धूप में काम करते हो तो उष्ण तीक्ष्ण गुण से पित्त बढ़ता है और रुक्ष विशद पुरुष गुण से वायु बढ़ता है, लघु गुण से, दोनों एक साथ कुपित होते हैं। इसको कहते हैं संसर्ग। कैसे? कभी कभी, इसलिए बार बार ग्रंथकार कहते हैं एकदोषोत्त व्याधि नहीं है। जब वात प्रकोप होता है तो उसमें श्लेष्मा क्षीण होता है और वो भी अपना कार्य दिखाता है, वो भी अवरोध करता ही है, तो शूल वो, लेकिन उसमें चिकित्सा आपको वायु की करनी पड़ती है। तो शुद्ध बात है यह है, उसमें आपको अन्य दोषों की उतनी आवश्यकता नहीं होती है।
इसलिए शुद्ध वात जो हो सकता है, लेकिन जब शुद्ध वायु के साथ संसर्ग रूप में कोई आता है, जैसे मैंने कहा धूप में घूमते हो आप, खेती में काम करते हो, धूप में घूमते हो, तो रुक्षादि गुण से वायु बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा, तो वहां पर शूल की अभिव्यक्ति और वायु की अभिव्यक्ति तो होगी ही, लेकिन पित्त की अभिव्यक्ति भी होगी। इस प्रकार एक भाग। दूसरा भाग, अब जो शुद्ध कफज व्याधि है, रस प्रदोषज कफज हृदरोग है, अब यहां पर इस श्लेष्मा दुष्ट रस ने कहीं हृदय वह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर दिया, शोथ उत्पन्न कर दिया, मार्ग बंद कर दिया या आवरण कर दिया, तो विविध वेदना तो करेगा ही। अब ये वात प्रकोप परतंत्र है, यानी आपको समझना है वात प्रकोप कई जगह स्वतंत्र होता है और अन्य दोषों से जब होता है तो वो परतंत्र रूप में होता है। यानी प्रायः जब परतंत्र कारण से हृदरोग होता है तो वहां वायु दुष्ट है लेकिन परतंत्र है, तो उसका स्थान अप्रधान है। इस प्रकार शुद्ध वातज में वायु प्रधान है, आवरणजन्य में वायु परतंत्र है। उसकी चिकित्सा आपको बलवान है तो पहले करनी पड़ेगी, और बलवान नहीं है तो आप मूल दोष की चिकित्सा करिए, वो स्वयं शांत हो जाए। इस प्रकार आपको करना पड़ता है। और कुछ? दूसरा प्रश्न ऐसा है कि रुद्रोग में जो स्वेद प्रवृत्ति होती है, तो क्या अगर उस किसी रुद्रोग में स्वेद प्रवृत्ति होती है तो उसे पित्तज ही समझे? उसको परतंत्र पित्त प्रकोप कहेंगे, उसको परतंत्र पित्त प्रकोप भी कह सकते हो, और पैतृक हेतु यदि है तो उसको पैतृक कहेंगे। ये पित्त प्रकोप परतंत्र है। अगला प्रश्न है, धातु वृद्धि होने पर धातु के मलों पर क्या परिणाम होता है? अपने अपने स्थान में मल व्यक्त अभिव्यक्त होंगे। जैसे मेद बढ़ता है तो दंतादि का मलाढ्यत्व आता है, ऐसे मल अपने अपने स्थान में बढ़ते हैं। धातु वृद्धि होती है तो रस वृद्धि हुई तो श्लेष्मा बढ़ेगा, नासा में से बलगम आएगा, बाहर ज्यादा आएगा, वो ऐसे होगा। यदि पित्त बढ़ेगा तो मूत्र में पित्तत्व ज्यादा आएगा। इस प्रकार अपने अपने स्थान में अभिव्यक्ति होगी। रुद्रोग में बहुत सारे स्नेह कल्पनाओं का उल्लेख किया है, उसका क्या कारण हो सकता है? इसका परामर्श यह है कि शुद्ध वात जो है तो साक्षात आप कर सकते हो, और यदि आमज प्रदोषज रस प्रदोषज रक्त प्रदोषज आवरणजन्य है तो पहले इनकी चिकित्सा करके जब शुद्ध वात पित्तोत्तरावस्था आती है तब घृत का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं। नहीं, उनका हमें ये प्रश्न ऐसा समझना है कि शुद्ध वातोत्तरावस्था निर्माण करना है तब घृतपान करना है। बोलो। प्रश्न ऐसा है कि रुद्रोग चिकित्सा जहाँ वर्णन किए ग्रंथों में, वहां पर स्नेहों का बहुत सारा वर्णन आया है, उसके पीछे क्या? हाँ बराबर। उसका कारण यह है कि प्रत्येक व्याधि में, केवल हृदरोग में नहीं है, कुष्ठ में भी है, सभी में है, प्रमेय में भी है। हम जब चिकित्सा करते हैं तो पहला निर्णय यह करते हैं दोष प्रकोप स्वतंत्र है या परतंत्र है। जहां दोष प्रकोप परतंत्र है वहां पर स्नेहन चिकित्सा से कुछ भी लाभ नहीं होता।
तात्कालिक फल मिल सकता है लेकिन व्याधि बढ़ता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर परतंत्र दोष प्रकोप को करने वाले साधन को, कारण को पहले निवृत्त करते हैं हम लोग। तो उसमें प्रायः चिकित्सा कटुतिक्त कषाय होती है और इस कटुतिक्त कषाय चिकित्सा का परिणाम और आहार नियंत्रण का परिणाम होकर शरीर में धातु क्षय और वातपित्तोत्तरावस्था उत्पन्न होना अनिवार्य है। उस अवस्था के लिए इन घृतों का परिणाम उपयोग है। शुद्ध वातज में आप साक्षात स्नेहपान कर सकते हैं। शुद्ध वातज में साक्षात सिद्ध तैलपान कर सकते हैं, साक्षात घृतपान कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आवरण है वहां पर तात्कालिक लाभ आपको बाह्य चिकित्सा से मिल सकता है, अभ्यंतर चिकित्सा से भी मिल सकता है, लेकिन उसका पूर्ण स्वास्थ्य आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं, निकलिए अध्याय सिद्धिस्थान अध्याय 1। श्लोक नंबर 57, 58, 59। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 1 सूत्र क्रमांक 57। मेधः कफाभ्याम अनिलः निरुद्धः शूलांग सुक्ति श्वयथुं करोति स्नेहं तु युञ्जन् न बुधस्तु तस्मै संवर्धयति एव हितान् विकारान्। पहले अर्थ बताता हूं, फिर अगला श्लोक पढ़ेंगे। मेद, कफ और आमदोष, इनसे यदि प्रदोष, इनसे यदि वायु अवरुद्ध होता है तो वो शूल करता है। और इस शूल में अबुध यानी जिसको इसका ज्ञान नहीं हो पाया है, वो क्या करता है? स्नेहन तो व्यंजन तैल देता है, घृतपान करवाता है। अबुधहा जिसको निर्णय करना नहीं आया, तस्मय स्नेहम युंजन संवर्धयति एव तान् विकारान्, उन विकारों को बढ़ाता ही है वो। इतना स्पष्ट उल्लेख है। क्यों? ये वायु अवरुद्ध है। किससे अवरुद्ध है? मेद से है, श्लेष्मा से है, आमोदोष से है। यह निर्णय आपको करना पड़ेगा। यदि शुद्ध वातपित्तोत्तरावस्था है तो आप सीधा स्नेह दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब शुद्ध वातपित्त नहीं है तो आपको स्नेह के पहले 2 बार विचार करना पड़ेगा। एक दूसरा, अब आगे पढ़ो। रोगाः तथा अन्ये पास पढ़ो। रोगाः तथा अन्ये अपि अवितर्क्यमाणाः परस्परेण अवगृहीतमार्गाः संदूषिता धातुभिः एव च अन्यैः स्वैः भेषजैः न उपशमं व्रजन्ति। अब ऐसे अन्य व्याधि भी हो सकते हैं जो परस्पर आवरण से, वायु को पित्त ने आवरण किया है, वायु को श्लेष्मा ने आवरण किया है, सामदोष ने आवरण किया है, रक्त ने किया है, मांस ने किया। ऐसे परस्पर आवरण के व्याधि मिल सकते हैं आपको। उसमें स्वैः भेषजैः यानी वात प्रकोप है, शूल है, तो उसकी चिकित्सा स्नेह है, तैलपान है, भृंगण है, उससे न उपशमं व्रजन्ति, उससे उपशमित नहीं होते हैं, उल्टे व्याधि बढ़ते हैं। इस बात को ग्रंथकार स्पष्ट रूप से बार बार कह रहे हैं। आमोदोषों में स्नेहपान नहीं करना कितनी बार कहा होगा? रुद्रोग है,
लेकिन आम प्रदोष ही है, आम प्रदुष्ट मांस है, अप्रदुष्ट मेद है, आम प्रदुष्ट रक्त है, आम प्रदुष्ट रस है। तात्कालिक चिकित्सा आप करो, दो बलवान स्नेहपान देकर शोध कब करने का प्रयास करो, शायद आपको परिणाम मिल जाएगा, लेकिन व्याधि बढ़ेगा। उसकी टीका बड़ी अच्छी है, वो टीका पढ़ते हैं। टीका है, हाँ, अविज्ञाताश्च पढ़ो, नीचे से 5वीं लाइन, अविज्ञाताश्च स्वैः भेषजैः भेषजैः न प्रशमं व्रजन्ति। स्वैः भेषजैः इति कारणदोष धातु अन्तरनिरपेक्षकैः एकदोषभेषजैः तद्धि तथा भूतानां भेषजं यौगिकं न भवति एव। अतो अनुपशयः एव युक्तः एव च दोषाणां परस्पर विरोधान् तथा धातु सम्मूर्छन विशेषांश अवगम्य एव व्याधौ प्रपंचो अनुसरणीयः। यानी आप शूल है, वात प्रकोप है, स्नेहपान दे दिया, परिणाम क्षणिक लाभ हो सकता है, लेकिन वो व्याधि का पूर्ण शांति नहीं होगी, दोष शांति नहीं होगी, क्योंकि अवरोध करने वाला श्लेष्मा, मेद, रक्त, ये दुष्ट है, ये बढ़ने वाले हैं। और ये शुद्ध बात आ जाए, नो प्रॉब्लम, आप तेल दे दीजिए। इस प्रकार ग्रंथकर्ता बहुत साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि हृदरोग में क्यों, सभी रोगों में यदि वात प्रकोप परतंत्र है तो तात्कालिक लाभ भले ही आप कर लो, लेकिन चिकित्सा तो आपको किसकी करनी पड़ेगी, मूल दोषों की करनी पड़ेगी। और तात्कालिक देने वाले चिकित्सा ने अपने दीर्घकाल दी तो व्याधि पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और हाँ सर, एक प्रश्न ऐसा है कि गुणों की अंशांश क्षय वृद्धि का अभ्यास कैसे करें? वो अगली बार बताऊंगा मैं, जब इसमें आगे जाऊंगा, अभी आगे आने वाला विषय उसमें करूंगा। शिरोरोग का हेतु कैसे निकालना चाहिए? एक स्टूडेंट, उसको कुछ सालों से कभी भी सामान्यतः सुबह तीव्र शिरोशूल होता है, हेतु उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो आप पहले हाँ, तो एक पूरा डिटेल उनका दिनचर्या लिख लीजिए, वो भेज दीजिए, फिर उसके ऊपर कुछ और प्रश्न अगर अनुत्तरित रहेंगे तो वो प्रश्न हम उस व्यक्ति से पूछ के फिर उसके बारे में आगे बता पाएंगे। एक और क्वेश्चन है कि सर, अगर शुद्ध वात रोग के बाद पेशेंट को आमवात जैसा रोग हो जाए तो उसमें फिर जो एरंड तेल देते हैं पेशेंट को, वो नहीं देना चाहिए क्या? आमाशय शुद्ध होने के बाद, अग्नि दीप्त होने के बाद, अग्नि दीप्त हो गई, आमाशय शुद्ध हो गया और शरीरस्थ आमदोषों का पाचन होने के बाद आप एरंड स्नेह दोगे तो 1 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, 7 दिन देने की जरूरत नहीं है। दोष यदि निराम अवस्था में आ गए हैं, स्वेदन अच्छा हो गया है, अग्निदीप्त हुआ है, तो आप दोषों को निकालने के लिए एरंड तेल देकर आप उसको मृदु मात्रा में विरेचन देकर निश्चित लाभ दे सकते हैं। अब रहा सवाल शिवनाथ गुग्गुल का, इसमें मात्रा बहुत कम है, इस कम, और उसमें शिवनाथ के साथ साथ शिवनाथ में दंती भी है, तो उसमें हो सकता है कि अल्प मात्रा में स्नेह का परिणाम उतना नहीं होता होगा, लेकिन व्याधि ठीक नहीं होता, कई दिनों तक आपको देना पड़ता है, जब तक आप अग्निदीप्त नहीं करते तब तक, परिणमन उत्तम नहीं करते तब तक आपको ये चिकित्सा लगातार देनी पड़ती है।
जिसका अग्नि अच्छा है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, इसका अग्नि अच्छा नहीं है उसको ये बार बार होते रहेगा। धन्यवाद सर। अगर कोई प्रश्न है तो आप नेक्स्ट सेशन में भी उन्हें पूछ सकते हो। तो हमारा अगला सेशन आने वाले शनिवार के दिन होगा।